जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो, नवरात्रि चले हुए हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सपने में 5 में से एक भी संकेत दिखाई दे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके साथ माता काली या माँ दुर्गे की शक्ति है। पहली बात, बहुत से जो साधक होते हैं जो माँ की भक्ति पूजा करते हैं, चाहे वो आप हो या मैं हो, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे होता है, एकदम से ज्ञान किसी भी बच्चे को नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह जो भक्त बनता है या साधक होता है, साधक से जो भगत बनता है, तो उसकी भी परीक्षा धीरे धीरे होती है और वो धीरे धीरे ही उत्तीर्ण कर पाता है। बहुत सी बार तो क्या होता है, जो भक्ति मार्ग में होते हैं लोग, उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमारे ऊपर किसी की कृपा है, किसी शक्ति की कृपा हमारे ऊपर है। अगर बहुत से लोग तो अगर झूठी भी सवारी आ रही है तो उसे सत्य मान लेते हैं कि हम पे सत्य सवारी आ रही है। मगर कई बार क्या होता है, बहुत से साधक भाइयों के साथ होता है कि उनके साथ सच्ची में सही में माँ काली या माँ दुर्गे की शक्ति या किसी भी अन्य जिस वो इष्ट देव की पूजा करते हैं उनकी सवारी आती है, मगर उन्हें एक शक होता है कि हमारे साथ जो हो रहा है क्या वो सही है। वो इन संकेतों को सही से समझ नहीं पाते हैं कि जो ये संकेत उन्हें दिखाई दे रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। क्या ये सही संकेत है, हमारे ऊपर माँ की कृपा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है। कई बार तो बहुत से व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी समझ लेते हैं, मगर वो माँ की कृपा उन लोगों के ऊपर होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये 9 नवरात्रे विशेष दिन होते हैं, विशेष पर्व होते हैं। और इन नवरात्रों में हर कोई साधक, हर कोई भगत जो भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिसकी आध्यात्मिकता की ओर जिसका रुचि है, जिसको लगन है माँ की सेवा करने की, माँ की पूजा पाठ करने की, तो वह इस समय माँ को प्रसन्न करने में लीन रहता है कि किसी न किसी तरह वो माँ को प्रसन्न करे, चाहे वो माँ का भोग हो या माँ की पूजा पाठ हो या माँ का मंत्र जाप हो। मगर कई बार क्या होता है कि हमसे जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे हमारी माता रानी हमसे खुश हो जाती है और हम पर उनकी कृपा पे होती है, मगर हमें सपने में कुछ ना कुछ माध्यम से वो दिखाई देती हैं, मगर हम उन सपनों को व्यर्थ समझ लेते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। ये सपने हर किसी व्यक्ति को नहीं आते हैं, हर किसी इंसान को ये सपने नहीं आते हैं। ये सपने उन्हीं व्यक्तियों को आते हैं जिन व्यक्तियों पर माँ की विशेष कृपा होती है। तो वो कौन से ऐसे 5 संकेत हैं जो सपने के माध्यम से अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आप पर माता काली और माँ दुर्गा की साक्षात कृपा है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत होता है, जो सपने के माध्यम से माँ काली, माँ दुर्गे आपको देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन 9 नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस टाइम जो 9 देवी होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होती है, जागृत होती हैं। तो हमें सपने के माध्यम से संकेत मिलते हैं कि किसकी कृपा हमारे ऊपर है। सबसे पहले, अगर सपने में आपको माता का मंदिर दिख रहा है, प्राण प्रतिष्ठित आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका ऐसा ही मतलब नहीं है कि आपको ये सपने ऐसे ही आ रहे, क्योंकि रोज़ तो आपको ये सपने नहीं आते, मगर नवरात्रों के विशेष दिनों में अगर आपको ये सपने आ रहे हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि माँ की कृपा आप लोगों पर हो चुकी है। ठीक है, ये पहला संकेत है। और सबसे बड़ी बात होती है भाव की, अपने विश्वास की। अगर आपको भाव है, विश्वास है, तो आपके लिए हर सपना सच्चा है। अगर आपके अंदर भाव या विश्वास नहीं तो आपके लिए हर सपना सिर्फ एक झूठा है, एक सपना है। ठीक है, दूसरा संकेत क्या है, जो हमारे भक्त साधक भाइयों को जो नवरात्रि के उपवास रह रहे हैं, अगर उनको यह संकेत दिखाई दे तो ठीक है। दूसरा संकेत है, अगर सपने में आपको माता काली या माँ दुर्गे की मूर्ति के सपने आ रहे हैं, साक्षात माता काली या दुर्गे की मूर्ति आपको अपने घर की मंदिर की मूर्ति दिख रही है, या आप किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर गए हैं उनकी मूर्ति आपको सपने में दिखाई दे रही है,
तो भी इसका यही सीधा सा मतलब है कि आप पर माता रानी, माँ दुर्गे और माँ काली जी की कृपा हो चुकी है। ठीक है। तीसरा संकेत क्या है? तीसरे संकेत में अगर आपके घर, अगर आपको सपने में दिखाई दे कि एक छोटी सी कन्या है, कन्या रूप में आपको, कन्या रूप में आपके घर आते हुए दिखाई दे, मुस्कुराते हुए दिखाई दे, तो भी माँ साक्षात आपके घर में आई है और आपको आशीर्वाद दिया है। बहुत से भक्तों को माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है, मगर भगत समझ नहीं पाते। माँ साक्षात अपने रूप में नहीं आती है, माँ किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देती है। तो आपको इन बातों को समझना ज़रूरी है। और चौथा संकेत कौन सा है? अगर आपको दिखाई दे तो चौथा संकेत है, अगर सपने के माध्यम से आपको आपकी मंदिर में जो आपने जोत जलाई है वो जोत दिखाई दे और उस जोत में आपको साक्षात माँ की प्रतिमा नजर आए। ठीक है। अगर आप सपने देख रहे हो, सपने में आपकी जो जोत है वो प्रज्वलित हो रही है, वो पूर्ण रूप से जल रही है, ठीक है, और उसमें आपको माँ की प्रतिमा नजर आ रही है, तो भी इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आप पर माँ की कृपा हो रही है। माँ दुर्गे, माँ काली की, माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर है। अंतिम पांचवा जो संकेत है जो आपको इस माध्यम में, सपने के माध्यम से दिखाई देता है, वो क्या आता है? आपको सोते वक्त घंटियों की आवाज़ सुनाई देना। ठीक है। सोते वक्त आपको छन छन की आवाज़ सुनाई देना, आपको अपने पास किसी न किसी की मौजूदगी फील होना, कि आपके पास कोई है, आपके सिर पर हाथ फेर रहा है, कि आपके हर पल हर कदम आपके कोई साथ है, तो भी इसका सीधा सा ही मतलब यही है कि माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर आ चुकी है। तो जो भी साधक भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि माँ की कृपा उन लोगों के ऊपर हो, अगर नवरात्रों में उन्हें इनमें इस पांचों में से एक भी संकेत दिखाई दे रहा है, तो वो उनको ये जान लेना चाहिए कि उनकी जो भक्ति थी, जो उनकी पूजा पाठ थी, वो सही दिशा में जा रही है और माँ की कृपा उन लोगों के ऊपर होने लगी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।